सत्य घटना कबीर परमेश्वर द्वारा काशी बनारस के प्रसिद्ध व्यापारी श्री दामोदर सेठ और उनकी पत्नी धर्मवती के साथ की गई दिव्य लीला पर आधारित है। काशी नगरी में जन्मे दामोदर सेठ एक समृद्ध और प्रतिष्ठित व्यापारी थे। उनके पास एक विशाल जहाजी पोत था जिससे वे विदेशों में व्यापार करते थे। उनकी पत्नी धर्मवती धार्मिक स्वभाव की महिला थी जो परमात्मा में गहरी आस्था रखती थी। धर्मवती, ओ धर्मवती, सुन रही हो? आओ बहन, कैसे याद किया? बहन, हमारे घर पर गुरुजी सत्संग करने आए हैं। तुम भी चलो, सत्संग सुनकर अपना कल्याण करा लो। सत्संग? सत्संग तो मुझे भी सुनना चाहिए। ठीक है बहन, चलो। धर्मवती अपनी सहेली के साथ सत्संग स्थल की ओर निकल पड़ती है और वहां पहुंचकर सत्संग सुनने लगती है। सत्संग में कबीर परमात्मा बताते हैं कि माया आदि निरंजन भाई, अपने जाए अप खाई। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओम सोहम का है खेला। सोन शिखर में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायन में लपटाई। 1.25 लाख गहरा सैन्यत उठ दूती, माया आदि तकत की कुत्ती। 1.25 लाख घड़िए नत भंडे, हंसा उत्पत्ति परले डंडे। ये तीनों चेला पटपारी, सर्जे पुरुषा सर्जी नारी। खोखापुर में जीव बुलाए, 100 नरक वैकुंठ बनाए। यो अरहट का कुआ लोई, या गढ़बंध्या है सब कोई। कीड़े कुंजर और अवतारा, हर हट डोरी बंध कोई और। अरब अलील इंदर हुए भाई, हर हट डोरी बंधे सब आही। शेष महेश और गणेश ताही, हर हट डोर बंधे सब आही। शुक्रादिक ब्रह्मादिक देवा, हर हट डोर बंधे सब खेवा। ये कोटिक करता फिरता देखा, हर हट डोरी कहो सुन लेखा। ये चतुर्बुद्धि भगवान कहावे, हर हट डोरी बंधे सब आवे। यो है खोखापुर का कुआ, याम पड़ा सो निश्चय मुआ। सुनियो सुरत सुहंगम डोरी, चलिए हंसा पुरुष किशोरी। सोहम पर अदली का डेरा, सत्य कबीर है साहेब मेरा। ज्ञान का राछ ध्यान की तुरिया, ऐसे सोहम भागा दुरिया। पंड ब्रह्मंड अदली का ताना, जाका नाम कबीर दीवाना। धर्मराय मारत है बाटी, कोई हंसा पहुंचे औगट घाटी। धर्मराय मारत है बाटी, कोई एक हंसा उतरे घाटी। इस बदरपुर का खोलो ताला, चल देखो हंसा दीप हमारा। जहाँ ओंकार निरंजन नाही, ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं जाही। जा करता नहीं जान आन भगवाना, काया माया पिंड पर। ऐसा अदली दीप हमारा, कोटि बैकुंठ रूम की लारा। शंख पदम एक फन पर साजे, जा अदली सत्य कबीर विराजे हैं। जा कोटिक विष्णु खड़े कर जोड़े हैं, कोटिक शंभु माथा मोड़े। जहाँ शंखों ब्रह्मा वेद उचारी, ही कोटि कन्हैया रास विचारी। अजब अदर मधुर धुनि बाजे, जा अवगत अदली कबीर
तख्त विराजे। परमहंस पूर्ण परिवारा, अदली अमर किए तपसार। गगन मंडल में हमरी शैली ही, मकर तार की छीनी गई। परलय शंख सुभंगम सुवा, केते करता हो हुआ। हम है अमर अचल अनुरागी, शब्द मैल में तारी लागी। दास गरीब हुक्म का हेला, हम अवगत सत्य कबीर का चेला। धर्मवती को सत्संग बहुत अच्छा लगता है। सत्संग पूर्ण होने पर सभी जाने लगते हैं, लेकिन धर्मवती वहीं बैठे रहती हैं। तभी कबीर साहब जी ये देखकर पूछते हैं कि बेटी, क्या तुम नाम दीक्षा लोगी? महात्मा जी, मेरी आत्मा तो बार बार कह रही है कि मुझे दीक्षा ले लेनी चाहिए, पर मन में कुछ शंका है। बेटी, निसंकोच बताओ, क्या शंका है? गुरुजी कहते हैं कि जोड़े से नाम दीक्षा लेनी चाहिए। मेरे पति विदेश गए हैं, मैं उनके आने पर दीक्षा लूंगी, पर मुझे डर है कि अगर तब तक मेरी मृत्यु हो गई तो। बेटी, यह भ्रम है। जन्म और मृत्यु दोनों व्यक्तिगत हैं। आत्म कल्याण का रास्ता किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। न कोई साथ जन्मा था, न मरेगा। अपना अपना कर्म है, पल का भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए। इस तरह कबीर परमेश्वर द्वारा धर्मवती को काफी समय समझाने के पश्चात वह थोड़ी देर सोचकर दृढ़ता से जवाब देती हैं। ठीक है महात्मा जी, आप मुझे नाम दीक्षा दे दीजिए। धर्मवती नाम दीक्षा लेकर अपने गुरुदेव के अनुसार बताई हुई भक्ति साधना करने लगती है। धीरे धीरे समय गुजरता है और दामोदर सेठ विदेशों से व्यापार कर अपने घर लौट आते हैं। रास्ते की थकावट के कारण वे कुछ देर आराम करने लगते हैं। तभी धर्मवती आती है। स्वामी, खाना बन गया है, खा लीजिए। हाँ हाँ धर्मवती, बहुत भूख लगी है, खाना लगाओ। मुझे इन्हें सत्संग और दीक्षा के बारे में बता देना चाहिए। अगर किसी और ने बताया तो यह बहुत बुरा मान सकते हैं। स्वामी, मुझसे एक गलती हो गई है, मुझे क्षमा कर दीजिए। धर्मवती, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम कोई ऐसा काम नहीं कर सकती जो क्षमा के योग्य न हो। हमारे पड़ोस में एक बहन ने गुरुजी से नाम दीक्षा ली है। मैं भी सत्संग में गई और मुझे गुरुजी का ज्ञान बहुत अच्छा लगा। मैंने उनसे नाम दीक्षा ले ली, बिना आपसे पूछे। धर्मवती, तुमने बहुत अच्छा किया। भगवान की भक्ति सबसे बड़ा काम है। मैं तुमसे नाराज कैसे हो सकता हूँ? मुझे आज इन्हें सत्संग में ले जाना चाहिए। अगर इन्होंने एक बार सत्संग सुन लिया और देख लिया तो इन्हें विश्वास हो जाएगा। स्वामी, आज गुरुजी का सत्संग है, कृपया मेरे साथ चलिए। धर्मवती, मैं बहुत थका हुआ हूँ, तुम जाओ। स्वामी, रात का समय है, मैं अकेले कैसे जाऊं? मेरे साथ की सारी सहेलियां चली गई हैं। आप पीछे बैठ जाइए, अगर नींद आए तो सो जाना। गुरुजी कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है। दामोदर धर्मवती की बात मानकर सत्संग स्थल की ओर बढ़ते हैं और पीछे जाकर शांत भाव से बैठ जाते हैं।
आदि रमैनी अदली सारा, जा दिन होते धूम धूम कारा। सतपुरुष की ना प्रकाशा, हम होते तख्त कबीर खवासा। मन मोहिनी सिरजी माया, सतपुरुष कबीर एक ख्याल बनाया। धर्मराय सिरजे दरबानी, 64 युग तप सेवा ठानी। पुरुष पृथ्वी जाको दीनी, राज करो देवा रख आदीनी। ब्रह्मांड 21 राज तुम दीना, मन की इच्छा सब जग लीना। माया मूल रूप एक छाजा, मोहि लिए जिन्हों धर्मराजा। धर्म का मन चंचल चित धारा, मन माया का रूप विचारा। चंचल चेरी चपल चिरागा, या के पर से सर्व सौ जागा। धर्मराय किया मन का भागी, विषय वासना संग से जागी। आदि पुरुष अदली अनुरागी, धर्मराय दिया दिल से त्यागी। पुरुष लोक से दिया ढहाई, सहज दास के दीप चल आए भाई। सहज दास जिस द्वीपर हंता, कारण कौन कौन कुल पंथा। धर्मराय बोले दरबानी, सुनो सहज दास ब्रह्म ज्ञानी। 64 युग हम सेवा कीनी, पुरुष पृथ्वी हमको दीनी। चंचल रूप बया मन मोरा, मन मोहिनी ठगिया बोरा। सतपुरुष के नाम भाए, पुरुष लोक से हम चल आए। अगर दीप सुनत बड़ बागी, सहज दास मेटो मन पागी। बोले सहज दास दिलदानी, हम तो चाकर सत सैदानी। सतपुरुष से अर्ज गुजारूं, जब तुमरा भी मान उतारूं। सहज दास को किया पियाना, सत्यलोक लिया परवाना। सतपुरुष साहेब सर्वंगी, अभिगत अदली अचल अभंगी। धर्मराय तुमरा दरबानी, अगर दीप चल गए परानी। कौन हुक्म करी अर्ज आवाजा, कहाँ पठाऊं उस धर्मराजा। बही आवाज अदली एक साचा, विषय लोक जाति नो बाचा। सहज विमान चले अधिकाई, छिन में अपने द्वीप चल आई। हम तो अर्ज करी अनुरागी, तुम विषय लोक जाओ बड़ भागी। धर्मराय के चले विमाना, मान सरोवर आए प्राणा। मान सरोवर रहन न पाए, जहाँ कबीरा रूप में था ना लाए। बंक नाल की विस्मी बाटी, तहाँ कबीरा रोकी घाटी। इन पांचों मिल जगत बंधाना, 184 में जीव सताना। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया, धर्मराय का राज बैठाया। यो खोखापुर झूठी बाजी, भीष्ट बैकुंठ दगासी साजी। कृत्रिम जीव बुलाने भाई, निज घर की तो खबर न पाई। 1.25 लाख उपजे नित हंसा, 1 लाख विनसे नित अंसा। उत्पत्ति कपति या परलय फेरी, हर्ष शोक जो राजम जेरी। 5 तत्व हैं परलय माही, सतगुण रजगुण तम गुण जाई। 8 अंग मिली है माया, पिंड ब्रह्मंड सकल बरमाया। या मैं सुरति शब्द की डोरी, पिंड ब्रह्मंड लगी है खोरी। श्वासा पारस मन गए राखो, खोल कपाट अमीर सचाको। सुनाऊं हंस शब्द सुन दासा, अगम द्वीप है अग है बासा। बहु सागर यम दंड जमाना, धर्मराय का है तलबाना। 5 ऊपर पद की नगरी, बाट विहंगम बंकी डगरी। हमरा धर्मराय सो दावा, बहु सागर में जीव भरमाया। हम तो कहें अगम की बाणी, जहाँ अभिगत अदली आप कबीर बिनानी। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। युगन युगन हम कहते आए, जमजोरा से हंस छुटाए। जो कोई माने शब्द हमारा, बहु सागर नहीं भर में दारा। या मैं सुरती शब्द का लेखा, तन अंदर मन को किन देखा। दास गरीब कबीर की बाणी, खोजो हंसा शब्द सैदानी। सत्संग पूरा होता है। धर्मवती दामोदर के पास जाती हैं और पूछती है, स्वामी, आपको सत्संग कैसा लगा? नींद तो नहीं आई ना? धर्मवती, नींद कैसी? मुझे तो नाम दीक्षा लेनी है। क्या गुरुजी मुझे दीक्षा देंगे? हाँ स्वामी, गुरुजी सबको नाम दीक्षा देते हैं।